नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड के क़याम का फैसला। मजलिस की कानूनी इमदाद के बाद 5 मुस्लिम नौजवानों की जमानत पर चंचलगुड़ा जेल से रिहाई। याकुतपुरे में अफसोसनाक वाकया, बरकी शॉक लगने से 14 साल लड़का जाँ बहक। ईदी बाजार बालापुर में अनाज के गैर कानूनी जखीरे जब्त, टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज का मुश्तरका ऑपरेशन। और कोकटपल्ली में जेर तामीर इमारत से गिरकर मजदूर हलाक, गैर मौसर एहतियाती इक़दामात के सबब हादसा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने तेलंगाना में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड के क़याम का फैसला किया है। सेक्रेटरी और वज़ीर आला ने अमराज क़ल्ब के माहिर डॉक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि मसनूई आलात बरामद करने के बजाय अगर रियासत में ही इसे तैयार किया जाए तो अवाम का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि असरी आलात और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात के साथ हेल्थ कैंप्स मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए। इसके लिए कॉरपोरेट शोबे को भी आगे आने की ज़रूरत है। हुकूमत भी इस सिलसिले में पूरा ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि हेल्थ कैंप से ज़िले और देही सतह में दवाखानों को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी व खानगी दवाखानों में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम बनाना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि मर्ज़ के इलाज के साथ साथ अमराज से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करना भी ज़रूरी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने भी तेलंगाना के वाटर ग्रिड प्रोग्राम की सिताइश की है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के इस प्रोग्राम को दीगर रियासतों में भी शुरू करने पर जोर दिया है। मरकज़ी हुकूमत की ख्वाहिश पर दिल्ली में मुनक़्क़िदा एक इजलास में रियासत के देही आबी सरबराही के अहदेदारों ने वाटर ग्रिड प्रोग्राम की तफसीलात को पेश किया। मरकज़ी हुकूमत इससे रिपोर्ट की शक्ल देकर दीगर रियासतों को रवाना करेगी। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर के सिलसिले में हाई कोर्ट में मज़ीद समाअत 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल की अदम दस्तियाबी की वजह से कोर्ट ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की है। वाज़ेह है कि इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर के मामले पर हाई कोर्ट ने हुकूमत की सरजनिश की थी। इसके बाद हुकूमत ने इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तकरीबन 249 दिनों की मोहलत तलब की है। आलेर फर्जी इनकाउंटर वाक़े के खिलाफ जुमा 10 अप्रैल को एहतजाज और संगबारी के वाक़यात के बाद पुलिस ने बाज़ मासूम नौजवानों को गिरफ्तार किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस की कानूनी इमदादी कमेटी ने 5 नौजवानों मोहम्मद मजहर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आरिफ, शेख इमरान और मोहम्मद अरशद की जमानत करवाई। जुमला 1,45,000 रुपये जमानत की रकम अदा की गई। मोतमदे उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर इन नौजवानों को रिहा करवाया। उन्होंने पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि संगबारी के मामूली वाक़े के बाद बेकसूर नौजवानों पर 1 से ज़ायद मुकदमे दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए उन्होंने
1,45,000 रुपये कुछ खर्च करे हमारे वास्ते में, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मंजलिस क्या कर रहे हैं आप? क्या हमारे बच्चों के लिए उन्होंने मदद करे, हमारे लिए, हमारे बच्चों को छोड़ा। 10 दिन से हमारे बच्चे जेल में थे, 12 दिन से हम परेशान थे। उन्होंने हमारी गिड़गिड़ा देख के दावा नहीं है बोल के उन्होंने हमारी मदद करे बच्चों के वास्ते। पैसे देके छोड़ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, असद साहब का और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये आलेर के इनकाउंटर के मसले में हैदराबाद में जुम्मे के दिन 10 तारीख को कुछ संगबारी के वाक़यात हुए थे, और जो भी संगबारी किए पता नहीं, लेकिन बेखुसूर नौजवानों को गिरफ़्तार करके उन पर केसा बुक करे थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मजलिस की क़ानूनी इमदादी कमेटी ने इन लोगों की ज़मानतों की कार्रवाई अदालत में कंप्लीट की, और सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत ने ज़मानतों का इंतज़ाम किया। तकरीबन 1,45,000 ये 5 नौजवानों की ज़मानतें मंजूर हुई और उनके अब रिहाई अमल में आई। सदर मजलिस की हिदायत पर यहाँ पर चंचलवाड़ा जेल पर आके इन लोगों को साथ लेके जा रहे हैं। इनमें इमरान, इरफान, अरशद, मजहर और आरिफ 5 बच्चे हैं, और 2 पुलिस स्टेशन से एक पे 5-5, 4-4 केसेस लगाए, 10-10 केसेस, 7-7 केसेस लगाए। बहरहाल पुलिस को तो मौका मिलना, बेकसूर लोगों के ऊपर झूठे केसा बुक करने की तो ये लोगों को महारत है, आदत है, लेकिन ये बेकसूर लोगों के साथ हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देती आई है, आज भी दे रही है, आइंदा भी देती रहेगी। और सदर साहब जो सो इनकी ज़मानतों के लिए इंतज़ाम किए, इनकी रिहाई अमल में है, अल्लाह का करम है, बच्चे खुश इत्मीनान के साथ अपने घरों को लौट रहे हैं। शुक्रिया। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताज 22 अप्रैल बरोज़ चारशंबे को जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी नामपल्ली इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में सुबह 11 बजे नताज जारी करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट पर तलबा नताज का मुशाहिदा कर सकते हैं। संगारेड्डी में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को बैंक सब्सिडी कर्ज स्कीम के तहत लोन फराहम करने से मुतालिक इजलास तलब किया गया, लेकिन यह इजलास अफरा तफरी के बाद ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इजलास में बैंक्स के जिम्मेदारों ने ही शिरकत नहीं की और आम दरख्वास्त गुजारों ने ब्रोकर्स के जरिए दाखिल की गई दरख्वास्त को तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। MM गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्कदा इजलास में दरख्वास्त गुजारों का इंटरव्यू भी होने वाला था। मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अहमद से कहा कि वो ब्रोकर्स के जरिए दाखिल की गई दरख्वास्तों के बजाय उन मुस्तहक़ अफराद की दरख्वास्तों को तरजीह दें जो रास दाखिल की गई हैं। संगारेड्डी में 110 नौजवानों को लोन फराहम करने की गुंजाइश है, लेकिन दरख्वास्तें 700 से ज़्यादा मौसूल हुई हैं। लोन की फराहमी का अमल भी शफाफ नहीं है। बैंक्स के जिम्मेदारान भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहर में अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की तोसी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। महकमे बलदिया की तरफ से कई तामीरात को मुनहद्दम भी किया गया है। पुराने शहर के इलाकों में भी सड़कों की तोसी के सिलसिले में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई और अवाम ने भी इस सिलसिले में ताउन किया, लेकिन काली कमान के पास इन्हदामी कार्रवाई होकर 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क में कुशादगी नहीं हो पाई क्योंकि वहां पार्किंग के तौर पर खुली अराजी को इस्तेमाल किया जा रहा है और बाज़ाब्ता पार्किंग फीस भी वसूल की जा रही है। अवाम की सहूलत की खातिर की जाने वाली कार्रवाई को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक पुलिस और बलदी अमले की लापरवाही ज़ाहिर होती है। मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए इन्हदामी कार्रवाई की गई है उसकी पाबंदी हो सके। रुकन असम्बली कोकटपल्ली कृष्णा राव ने सिकंदराबाद में महकमे बलदिया के जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बेगमपेट और श्यामलाल नगर उनके हल्के में आते हैं। इजलास में इन इलाकों की बुनियादी सहूलतों से मुतालिक बातचीत की गई। उन्होंने मजीद बताया कि उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।
तेलंगाना तेलुगु देशम के कायद एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की नज़रों में जोकर हुकूमत बन चुकी है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि केसीआर के ऐलानात और उनकी कारकर्दगी अवाम के लिए मजाक बन चुके हैं। कभी करीमनगर को लंदन, कभी नलगुंडे को अमेरिका बनाने की बातें करने वाले केसीआर सुबह उठते ही क्या कहेंगे और शाम में क्या भूल जाएंगे, खुद केसीआर नहीं जानते। रियासत में एक तरफ किसान परेशान हैं और गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को बाज़ाबादकारी करने के मुतालबे पर केसीआर खामोश भी हैं। आईटी व पंचायत राज के रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस पार्टी को कारगुजार सदर की जरूरत नहीं है। केसीआर की क़यादत में टीआरएस एक बड़ी ताकत बन चुकी है। केटीआर ने मंगल को एलबी स्टेडियम में 24 तारीख को मुनक़िद होने वाले पार्टी के प्लीनरी इजलास के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने बताया कि प्लीनरी इजलास में तकरीबन 36 से 40 हज़ार अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इजलास के दौरान अहम करारदादें भी मंजूर की जाएंगी। उनका कहना था कि प्लीनरी इजलास के सिलसिले में 6 कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। केटीआर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील और टीआरएस के इख्तिदार पर आने के बाद पहली बार प्लीनरी इजलास मुनक़िद हो रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लीनरी इजलास के बाद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे आम के लिए भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के इलाके सरफ खास पलटन में सालार पकवान गैस सब्सिडी स्कीम के तहत 62 पकवान गैस सिलेंडर्स की मुस्तहक़ अफराद में तकसीम की। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, मजलिस की सरगम कारकुन पी रुद्रम्मा देवी और दूसरे भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने सरफ खास पलटन, आनंद नगर, दयानंद नगर के मुस्तहक़ ख़ानदानों में सिलेंडर्स की तकसीम की। इन अफराद ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। रविंद्र भारती में मंगल को तेलुगु शायर विश्वेश्वरा के 822वें यौम पैदाइश के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर हरीश राव के अलावा दीगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विश्वेश्वरा को तेलुगु बिलखुसूस तेलंगाना का एक बड़ा शायर करार दिया और उनकी खिदमात की सिताइश की। वज़ीर आला ने विश्वेश्वरा भवन की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए के भी ऐलान किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला श्रीशैलम डैम की मौजूदा हालत के जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए करनूल के रुकन असम्बली मोहन रेड्डी ने दोनों रियासतों के वज़राए आला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की मिली भगत की वजह से श्रीशैलम डैम की हालत संगीन शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों कायदीन इस सिलसिले में साजिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर किसी बैरूनी रियासत में इस तरह का इक़दाम किया जाता तो जेल की सज़ा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़राए आला को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। बीएसएनएल मुलाजमीन की 2 रोज़ा हड़ताल का मंगल को आगाज हुआ। चारमीनार टेलीफोन एक्सचेंज के पास बीएसएनएल के मुलाजमीन ने धरना देते हुए मरकजी हुकूमत से उनके मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया। मुलाजमीन अपने हाथों में बीएसएनएल बचाओ और मुल्क बचाओ तहरीर करदा बैनर्स भी थामे हुए थे। एहतजाजी मुलाजमीन के नुमाइंदे ने बताया कि देही इलाकों में बीएसएनएल कनेक्शन सिर्फ 50 रुपए में फराहम किए जा रहे हैं और हुकूमत है कि इसी बात को बुनियाद बनाकर नुकसान का दावा कर रही है। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत के पास बीएसएनएल की मुनाफे की काफ़ी रकम मौजूद है, लेकिन उसे वापस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शोबा नुकसान का शिकार है। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत को फौरी रकम जारी करनी चाहिए ताकि मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हो सके। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि राहुल गांधी के नए रूप से पार्टी में नया जोश पैदा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि हुसूल अराजी बिल के खिलाफ किसानों के हक में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसे बुनियादी सतह तक पहुंचाने के लिए राहुल रेतु संदेश यात्रा का आइंदा हफ्ते आगाज अमल में आएगा।
हनुमंतराव ने वेंकैया नायडू के बयान को मुज़क्का खैज करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को लूटा नहीं बल्कि उनके हक में कई इक़दाम अंजाम दिए हैं। एक सवाल के जवाब में हनुमंतराव ने कहा कि राहुल गांधी की हिदायत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी के दौरे से कबल ही इस यात्रा की ज़रूरत है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से बंडलागुड़े में ज़ेर तहकीक मुकदमात का जायजा लेने के लिए मेले का इनेकाद अमल में आया। एडिशनल डीसीपी बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इससे पहले 17 फरवरी को भी साउथ जोन में मेला मुनक्किद किया गया था। उस वक्त तकरीबन 3900 ज़ेर तहकीक मुकदमात का जायजा लिया गया था, जिनमें से अब तक 1350 मुकदमों की यकसुई की गई है। उन्होंने बताया कि इस मेले का मकसद ज़ेर तहकीक मुकदमात का जायजा लेना और उसकी यकसुई को यकीनी बनाने के सिलसिले में मंसूबे को क़तियत देना है। उन्होंने बताया कि मुकदमात को कम करने के मकसद से ये मेला मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर साउथ जोन के एसीपीज, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। दुबई से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया के तैयारे में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर तैयारे को अगवा करने की धमकी देकर मुसाफिरीन को खौफजदा कर दिया। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त यूसुफ की हैसियत से की गई है। तैयारे के अमले के हवाले से खबर आई है कि यूसुफ, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं बताया गया है, कॉकपिट में जाकर तस्वीर लेने की भी कोशिश की थी। तैयारे के अमले ने शमशाबाद एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुक्काम को इसकी इत्तला दे दी थी। जैसे ही तैयारा हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, यूसुफ को तहवील में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। जिले वरंगल में एक माविस्ट जोड़े ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि सीपीआई माविस्ट खम्भम के स्पेशल गोरिल्ला ग्रुप के रुकन रवि और उसकी अहलिया शामला वरंगल जिला एसपी अंबर किशोर के रूबरू खुद सुपुर्द हो गए। बताया गया कि रवि पर तकरीबन 14 मुकदमे दर्ज थे। सादत नगर वाक़े याकूतपुर में बरक़ी शॉक लगने की वजह से एक कम उम्र लड़का फौत हो गया। पीर के दिन दोपहर के औक़ात में यह वाक़ा पेश आया था, जिसमें 14 साला शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा अली शहबाज बरक़ी तारों को छू जाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। साबिक़ रुकन बलदिया ख्वाजा बिलाल ने मुतवफ़ी लड़के के वालिदैन से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने महकमे बरक़ी से मुआवजा दिलाने का भी तयक़ुन दिया। कुशाईगुड़े के इलाके में सूद अदा न करने पर फाइनेंसर ने खातून पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नागार्जुना नगर की साकिन खातून ने फाइनेंसर से कर्ज हासिल किया था। सूद अदा करने में ताख़ीर पर फाइनेंसर ने उस पर हमला कर दिया। खातून ने सिलसिले में कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। मुतासरा खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस फाइनेंसर की तलाश कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स और महकमे सिविल सप्लाईज ने मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए राशन पर सरबराह किए जाने वाले अनाज के गैर कानूनी जखीरे के रैकेट को बेनकाब किया है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि ईदी बाजार और बालापुर में चावल और गेहूं के अलावा राशन पर सरबराह की जाने वाली दीगर अशिया की जखीरांदोजी की शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने बताया कि ईदी बाजार में रोशन शाह मलिक के गोदाम से 120 थैले अनाज और बालापुर से 200 थैले जब्त किए गए हैं। कोटी रेड्डी ने बताया कि राशन पर सरबराह किए जाने वाले अनाज का गैर कानूनी तरीके से गोदामों में जखीरा किया गया था। उन्होंने बताया कि वसीम और शाहनवाज अनाज की जखीरांदोजी के सरगना हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस मौके पर सिविल सप्लाईज के अहदेदार भी मौजूद थे। हयातनगर पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि टोली मीरपेट, हयातनगर और मिटपल्ली के इलाकों में सरखे की वारदातों में मुलविस थी। सारखीन के कब्जे से 11 बाइक्स, 7.5 तोले के तिलाई जेवरात और 2 लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया है। कोकटपल्ली में जेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त महबूब नगर के साकिन 44 साला मजदूर वेंकटैया की हैसियत से की गई है। बताया गया कि इमारत की 8वीं मंजिल से नीचे गिरकर वेंकटैया बरसरे मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया।
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر مؤثر احتیاطی اقدامات کیے جاتے تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا۔ مزدوروں کی تنظیم کے نمائندے نے عمارت کی انتظامیہ سے متوفی کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کے علاقے نارتھ فورٹ ویو کالونی پلر نمبر 191 کے پاس ایک کرانہ شاپ میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ کرانہ شاپ کے مالک غلام قطب الدین قریشی نے بتایا کہ دکان کی ٹین شیٹ میں سوراخ کرتے ہوئے سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ 2 ماہ قبل بھی سارقوں نے اسی طریقے سے ہی کرانہ شاپ کو نشانہ بنایا تھا۔ پولیس کی لاپرواہی کی وجہ سے سارقوں کے حوصلے بلند ہیں۔ بیگم بازار کے عثمان گنج علاقے میں واقع سجاوٹی اشیاء کے گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تیسری منزل پر واقع گودام میں منگل کی صبح لگ بھگ 8:30 بجے اچانک آگ لگ گئی اور بعض متصلہ دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فوری طور پر پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ 3 فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ گودام میں موجود سجاوٹی سامان پوری طرح سے جل کر خاکستر ہو گیا۔ دکان کے مالک نے بتایا کہ اس واقعے میں 20 تا 25 لاکھ روپے کے درمیان نقصان ہوا ہے، البتہ کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ دکان کے مالک نے یہ بھی بتایا کہ گودام میں کرنٹ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کرنٹ آیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ افضل گنج پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ میں طبی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری بورڈ کے قیام کا فیصلہ۔ مجلس کی قانونی امداد کے بعد 5 مسلم نوجوانوں کی ضمانت پر چنچل گوڑہ جیل سے رہائی۔ یاقوت پورے میں افسوسناک واقعہ، برقی شاک لگنے سے 14 سالہ لڑکا جاں بحق۔ عیدی بازار بالاپور میں اناج کے غیر قانونی ذخیرے ضبط، ٹاسک فورس اور سول سپلائز کا مشترکہ آپریشن۔ اور کوکٹ پلی میں زیر تعمیر عمارت سے گر کر مزدور ہلاک، غیر مؤثر احتیاطی اقدامات کے سبب حادثہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔